हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग टेंस। टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, सर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की वीडियो डाल दीजिए। तो आज हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर इंडिफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया तो पहले उसे वॉच कर लीजिए, उसके बाद अब इस वीडियो को आप वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और इसको ध्यान पूर्वक अपनी पेन कॉपी उठाइए और इसको नोट करते रहिए, जिससे आपकी नोट तैयार हो जाए और आपको टेंस अच्छे से आ सके। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, आज यहाँ पर हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो फ्यूचर इंडिफिनिट में जो निगेटिव होता है उसके देखिए ही सी इट नेम, ही सी इट नेम यू दे, ही सी इट नेम यू दे के साथ विल नॉट का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में ही सी इट नेम यू दे के साथ विल नॉट का यूज करते हैं। और दूसरा हमारा रूल है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल नॉट, आई और वी के साथ शैल नॉट का यूज करते हैं। तो ये छोटा सा नियम है, बस ये बहुत सिंपल नियम है और बहुत ही इजी नियम है, बस इसे एक बार देखने की जरूरत है। ही सी इट नेम यू दे के साथ विल नॉट का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल नॉट का यूज करते हैं। कहां पर? फ्यूचर इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस बहुत ही सरल है, इसको मैंने आपको पहले ही एक बार रीड करवा दिया है। यदि आपने रीड नहीं किया तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आई माने मैं, आई साथ यहां लगाएंगे शैल नॉट राइट ए लेटर। देखिए, आई के साथ लगाते हैं शैल, आई और वी आ जाए तो शैल नॉट लगाते हैं, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो विल नॉट लगाते हैं। तो मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो यहां हो जाएगा आई शैल नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने घर में नहीं पढ़ेगी, वह अपने घर में नहीं पढ़ेगी। तो ही माने वह, कौन है? लड़की है, तो लड़की के लिए लगाएंगे सी माने वह, सी के साथ लगाएंगे विल नॉट, सी विल नॉट। तो सी विल नॉट यहां हो जाएगा, पढ़ना अंग्रेजी होती है रीड, उसके बाद हो जाएगा इन माने में। अब यहाँ अपने आया है, तो जब वह लिखा हो और कोई लड़की हो तो उसके लिए अपने जी हर लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हर होम। तो इस प्रकार हमारे निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे व्हाट, व्हाई, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे शब्द जैसे व्हाई, व्हाट, ये सारे शब्द हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नियम होता है वो होता है विल या शैल, विल या शैल प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये रूल मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको राइट करवा दिया है, इसको पहले वहां जाकर के आप राइट कर लीजिए, उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने का प्रयास करिए जिससे आपको आ सके। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे क्या वह अपने घर जाएगा, क्या वह अपने घर जाएगा, ये इंट्रोगेटिव शब्द है। अब जब सेंटेंस में क्या हो तो क्या की अंग्रेजी हॉट नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे विल, वह अपने घर नहीं जाएगा, तो ही माने वह, विल ही गो, उसके बाद हो जाएगा हिज होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा है, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या भी आया है और यहाँ पर नहीं भी आया है, तो यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी आता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जब क्या आए तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं सहायक क्रिया से, और सहायक क्रिया फ्यूचर में होती है विल या शैल, तो यू के साथ लगाते हैं विल। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले विल, उसके बाद हो जाएगा यू, विल यू नॉट। तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद लिखना अंग्रेजी होती है राइट, WRIT, राइट माने होता है लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर LETTER, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो विल यू नॉट राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे। ये सेंटेंस बहुत इजी है, बस आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरूर आएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या सभी लोग इस गांव में नहीं रहेंगे, क्या सभी लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग लिखा हुआ है, सभी लोग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैल लगाएं कि विल लगाएं। तो आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग किया जाता है और सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ चाहे एक लोग हों चाहे सभी लोग हों, उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विल, उसके बाद हो जाएगा ऑल पीपल्स, विल ऑल पीपल्स माने होता है सभी लोग, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल ऑल पीपल नॉट। उसके बाद रहना अंग्रेजी होती है लिव, LIVE, लिव माने होता है रहेंगे, कहाँ रहेंगे इस गांव में, तो यहाँ हो जाएगा इन दिस विलेज, VILLAGE। तो इस तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे राम कहाँ जाएगा, तो देखिए इसमें कहाँ आया है, कहाँ की मुझे होती है वेयर, ये सेंटेंस के बीच में आता है। जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले लिख लेंगे वेयर माने कहाँ, उसके बाद यहाँ हो जाएगा विल, वेयर विल राम, उसके बाद जाना की स्पेलिंग क्या होती है गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो जब इंट्रोगेटिव शब्द स्टार्ट में हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, और जब बीच में आ जाए तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस,
अगला सेंटेंस हमारा है राधा राधा क्यों नहीं, राधा क्यों नहीं स्कूल में एक गीत गाएगी। राधा क्यों नहीं स्कूल में एक गीत गाएगी। देखिए इसमें क्यों नहीं आया है, तो जब आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं आया, ये सेंटेंस किस वाक्य का है, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य है। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य को करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि इसके लिए आप सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा व्हाई। व्हाई माने क्यों, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो राधा के साथ लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं? विल। तो व्हाई विल, उसके बाद हो जाएगा राधा। व्हाई विल राधा, उसके बाद 4 नंबर पे नॉट। देखिए जब क्यों नहीं साथ आ जाए, जब क्यों नहीं साथ आ जाए तो 1 नंबर पे व्हाई, 2 नंबर पे विल, 3 नंबर पे सब्जेक्ट और 4 नंबर पे नॉट होना चाहिए। तब समझना कि हमारा सेंटेंस सही है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो व्हाई विल राधा नॉट। अब गाना की स्पेलिंग होती है सिंग, SING। सिंग माने होता है गाएंगे। क्या गाएंगे? एक गीत। तो एक गीत की विधि होती है ए सॉन्ग। ए सॉन्ग माने होता है एक गीत, SONG सॉन्ग। उसके बाद कहाँ गा रहे हैं? स्कूल में। तो यहाँ हो जाएगा इन द स्कूल, इन द स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंसों को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस और। अब एक सेंटेंस हमारा है क्या क्या नहीं, मैं इस समय कहाँ पढ़ूंगा। मैं इस समय कहाँ पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है? इंट्रोगेटिव शब्द है, यानी कहाँ। तो कहाँ कीजिए आपको सबसे पहले लिखना वेयर। वेयर माने कहाँ। उसके बाद यहाँ बहुवचन यानी कि आई आया है, तो आई साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल। तो वेयर शैल आई, वेयर शैल आई। उसके बाद पढ़ना अंग्रेजी होती है रीड। तो रीड माने पढ़ूंगा, स्टिल लिख सकते हैं। तो वेयर शैल आई रीड दिस टाइम, THISTIME, दिस टाइम। अब इस प्रकार कितने भी सेंटेंस आए इंट्रोगेटिव के, तो हम बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगला पहला सेंटेंस हमारा, राम घर में खेलेगा। राम घर में खेलेगा, ये अफर्मेटिव का है, निगेटिव दे देते हैं। राम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, ये हमारा निगेटिव है। और एक इंट्रोगेटिव दे देते हैं, क्या हम इस समय घर नहीं जाएंगे। क्या हम इस समय घर नहीं जाएंगे। और एक है वे क्यों नहीं आएंगे, वे क्यों नहीं आएंगे। तो ये 4 सेंटेंस हमारे हैं, इनको आप करिए, अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको सलूशन इसका भेज दूंगा और आप इसे वॉच कर लेना। इनको आप नोट कर लीजिए।